हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस में। मेरा नाम है आकाश कुमार और आज से लेके एग्जाम तक आपको हर वो टॉपिक हम करवा देंगे जिससे तुम्हारा 50 से 60 नंबर आएगा। और ये करवा भी रहे हैं और गारंटी लेते हैं कि अगर उससे कम आया, सच बता रहे हैं, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन जो बताएं वो आप करते जाइए। ठीक है, तो आज हम लोग 3 नंबर, देखो बाबू, जो रियलिटी है वही बता रहे हैं। 3 नंबर यहाँ से तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा। बस एक चीज सीख लेना है, अपना आधा घंटा समय हमको दे देना। बहुत टीचर पढ़ा रहा है यूट्यूब में, लेकिन इससे बेस्ट कंटेंट तुमको कहीं नहीं मिलेगा, इसका हम गारंटी देते हैं 100%। अपना आधा घंटा मेरे साथ बस। सर क्या सीखने वाले हैं आज की क्लास में? नाम लिखने सीखेंगे आयु पैक का। अगर आता भी है तो भी एक बार देख लो, पूरा अच्छे से तुम 100% रिविजन कर लेगा। ठीक है, तो चलो इधर आ जाओ। देखो यहाँ सबसे पहला चीज, जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दे, तुम वहां पे ना दो चीज सीखना पहचानने। एक आना चाहिए आपको कैटायनिक पार्ट, बोलो कौन सा पार्ट? कैटायनिक पार्ट। ठीक है, और दूसरा आना चाहिए तुमको एनायनिक पार्ट। ठीक है, कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट, बोलो क्लियर हुआ ये चीज? एक कैटायनिक पार्ट और दूसरा क्या आना चाहिए? एनायनिक पार्ट। ये चीज आपको आना चाहिए। ठीक है, कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे ध्यान से। कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट ये आना चाहिए। सर क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया? देखो इधर ध्यान से, तुमको पहचानने आना चाहिए। क्या पहचानने आना चाहिए? कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट। सुनो, सबसे पहले इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर ब्रैकेट। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो चीज लिखा रहेगा उसको बोलेंगे आयन। क्या बोलेंगे उसको? आयन। बोलो ये बात समझ में आए? तो बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और इसके बाहर जो चीज लिखा रहेगा उसको बोलेंगे आयन। अब सुनो यहाँ पे, आयन अगर पहले आ रहा है तो उसको बोलेंगे कैटायनिक पार्ट। बोलो कौन सा पार्ट बोलेंगे उसको? कैटायनिक पार्ट। और जो बाद में आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? एनायनिक पार्ट। समझ में आया मेरा बात? कैटायनिक पार्ट किसको बोलेंगे सर? जो चीज पहले आएगा। एनायनिक पार्ट किसको बोलेंगे? जो चीज बाद में आएगा। तो जरूरी नहीं कि आयन ही पहले हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्क्वायर ब्रैकेट पहले हो और आयन बाद में हो। क्लियर हुआ ये चीज? तो सर स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग कौन सा पार्ट बोलेंगे? कैटायनिक पार्ट। और आयन को कौन सा पार्ट बोलेंगे? एनायनिक पार्ट। ये बात समझ में आया? कैटायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट। जो पहले होगा उसको बोलेंगे कैटायनिक पार्ट, जो बाद में होगा उसको बोलेंगे एनायनिक पार्ट। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, यही चीज यहाँ पे याद रखना। अब सुनो, कैटायनिक पार्ट अगर होगा तो उस पर देंगे प्लस साइन, और एनायनिक पार्ट होगा तो उस पर देंगे माइनस साइन। कैटायनिक पार्ट पे प्लस साइन, एनायनिक पार्ट पे माइनस साइन। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है सर, समझ गए यहाँ तक? क्लियर हुआ ये चीज? चलिए तो इधर आते, इधर आते, इधर आते। चलो देखो यहाँ पे, जैसे इस क्वेश्चन में ये क्या है? ब्रैकेट के बाहर है तो इसको बोलेंगे आयन। जो चीज ब्रैकेट के बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं? आयन। पहले आ रहा है तो इस पे कौन सा साइन देंगे? प्लस का। कौन सा पार्ट हो गया ये? कैटायनिक। और स्क्वायर ब्रैकेट पे देंगे माइनस का साइन। कौन सा पार्ट हो गया ये? एनायनिक। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? समझ में आया? स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बाहर जो चीज रहेगा उसको बोलेंगे आयन। ठीक है, इस बार देखो यहाँ पे, इस बार स्क्वायर ब्रैकेट पहले आ रहा है तो बोलो इस पे देंगे प्लस का साइन। और बोलो अब स्क्वायर ब्रैकेट कौन सा पार्ट? कैटायनिक। और आयन कौन सा पार्ट? एनायनिक। सिंपल सा चीज है। यहाँ पे आ जाओ। सर यहाँ आयन है क्या? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ है क्या? नहीं है। सीधा सा बात। सर यहाँ कौन सा चार दिया? +4 दे दिया। तो +4 दिया मतलब कौन सा पार्ट? कैटायनिक पार्ट। क्लियर हुआ ये चीज? उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। इधर आ जाओ और ज्यादा, इधर देखो। देखो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो रहेगा उसको बोलेंगे आयन। पहले स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये कौन सा पार्ट? कैटायनिक पार्ट। ये कौन सा पार्ट? एनायनिक पार्ट। ये बात समझ में आया? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो यही चीज हमको समझाना था। अब इधर आ जाते हैं, अब इधर आ जाते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पे। बोलो किस पे चलते हैं हम? स्क्वायर ब्रैकेट पे। इधर ध्यान देना, स्क्वायर ब्रैकेट पे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो चीज होता है उसको तो आयन बोलते हैं, ये तो समझ में आ गया। सर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पहला चीज लिखा होगा उसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलेंगे बाबू उसको? शॉर्ट फॉर्म में CMA, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ये चीज याद रखना। क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रल मेटल एटम। जिसको भी ये चीज आता है आप 2x में स्पीड करके ये सारा चीज देख के पार कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पहले भी ये बताए आपको। चलो इधर आ जाओ। और उसके बाद जो भी चीज लिखा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? लिगेंड। क्या बोलेंगे बाबू उसको? लिगेंड। अब इसको पहचानो। जैसे यहाँ देखो, ये तो आयन है, ब्रैकेट के बाहर है तो ये क्या है? आयन है।
स्क्वायर ब्रैकेट ये है, इसके अंदर जो पहला चीज लिखा है इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम। बोलो ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? और इसके बाद जो भी चीज लिखा रहेगा यानी C2O4, ये क्या है मेरा सर? ये मेरा लिगेंड है सर। क्या है मेरा? ये लिगेंड है। बोलो ये बात समझ में आया? इधर आ जाओ। बोलो यहाँ पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट है, पहला चीज जो लिखा हुआ है CO, ये क्या है मेरा? सेंट्रल मेटल एटम। स्क्वायर ब्रैकेट में जो पहला चीज है उसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। और उसके बाद देखो NH3Cl, ये सब क्या है मेरा सर? ये सब मेरा लिगेंड है। क्या है? ये सब मेरा लिगेंड है। बोलो ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? तो इतना तो तुम समझ ही गया, लिगेंड किसको बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम किसको बोलते हैं, और आयन किसको बोलते हैं। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? अब तुमको ये सारा नाम बाबू क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। क्या करने का पड़ेगा आपको? याद करना पड़ेगा। ठीक है कि लिगेंड का क्या नाम होता है, सबका नाम तुमको एक बार अच्छे से याद करना पड़ेगा। कोई टेंशन नहीं है, सारा नाम हम आपका यहाँ पे लिख दिए और सारा नाम आपको आराम से याद करवा देंगे। से इधर आ जाओ। सबसे पहले सुनो, अगर न्यूट्रल लिगेंड है, कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल। ये 7 तुम्हारा काम का है जो तुमको याद रखना है। तो पानी को हम लोग उसको नाम देंगे एक्वा। बोलो पानी को क्या नाम देंगे? एक्वा। बोलो क्लियर हुआ चीज? NH3 है तो इसको बोलेंगे अमीन। क्या बोलेंगे इसको? अमीन। AMMINE वाला अमीन। अगर CO है तो इसको बोलेंगे कार्बोनाइल। अगर NO है तो इसको बोलेंगे नाइट्रोसाइल। अगर PPS3 है तो इसको बोलेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। अगर EN है तो इसको बोलेंगे इथेन 1,2 डायमीन। और अगर CH3NH2 है तो इसको बोलेंगे मिथेनामाइन। क्या बोलेंगे इसको? मिथेनामाइन। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ये नाम सर आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। H2O के लिए एक्वा, NH3 के लिए अमीन, CO के लिए कार्बोनाइल, NO के लिए नाइट्रोसाइल, PPS3 के लिए ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, EN के लिए इथेन 1,2 डायमीन और CH3NH2 के लिए मिथेनामाइन। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एनाइनिक लिगेंड है, एनाइनिक समझ में आया ना? अगर बाद में आ रहा है, क्लियर हुआ ये चीज, लिगेंड, तो उसका नाम क्या होगा? इधर आ जाओ, इधर देखो। इसके लिए F के लिए बोलेंगे फ्लोराइडो। क्लियर हुआ ये चीज? Cl के लिए क्लोराइडो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइडो, आयोडीन के लिए आयोडाइडो, हाइड्रोक्साइडो। देखो CN को लिखना साइनाइडो, NC को लिखना आइसोसाइनाइडो। NO2 माइनस का क्या नाम होता है बाबू? नाइट्राइटो N, स्टार लगा दो। ठीक है, ONO, नाइट्राइटो O। देखो यहाँ ONO नेगेटिव रहेगा तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो O। अगर NO2 माइनस रहेगा तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो N। ठीक है, ये चीज याद रखना। SCN माइनस को बोलेंगे थायोसाइनाइटो। क्या बोलेंगे बाबू इसको? थायोसाइनाइटो S, थायोसाइनाइटो S, याद रखना ये चीज। ठीक है, SO4 2 माइनस को बोलेंगे सल्फेटो। क्या बोलेंगे इसको? सल्फेटो। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? SO4 3 2 माइनस को बोलेंगे सल्फिटो। अगर SO3 2 माइनस है सल्फिटो, SO4 2 माइनस है सल्फेटो, C2O4 2 माइनस है ऑक्जेलेटो। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्जेलेटो। ये सारा नाम याद करना पड़ेगा सर, बिल्कुल याद करना पड़ेगा, इसके बिना नाम लिखने नहीं सीख पाएगा। यही नाम है जो तुमको लिखना है बाबू। क्लियर हुआ चीज? यही नाम का उपयोग करना है। ठीक है, लिगेंड में ये सारा नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड है जिसका नाम तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाला। चलो इधर आ जाओ। बोलता क्या है यहाँ पे कि प्रीफिक्स है कुछ मेरा, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। ठीक है, ये सब तुमको यूज करना पड़ेगा। ये सब आता है ना बाबू? डाई, ट्राई, टेट्रा, फिर पेंटा, फिर हेक्सा। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा टू इंडिकेट, क्या बताने के लिए, कितना गो लिगेंड है, कितना गो लिगेंड है। समझो जैसे यहाँ 3 है तो 3 के लिए लिखेंगे ट्राई। क्या लिखेंगे? ट्राई। और पानी का क्या नाम था? देखो यहाँ पानी जो लिगेंड उसका नाम क्या था? एक्वा, एक्वा। तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे? ट्राई एक्वा। अरे समझ में आया मेरा बात? बोलो क्या लिखेंगे इसको? ट्राई एक्वा। जैसे अगर ऐसा तुमको दिखे NH3, ये लिगेंड दिखे और बाहर रहे 4, बाहर क्या रहे? 4। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? तो 4 के लिए लिखेंगे टेट्रा और NH3 के लिए लिखेंगे अमीन। क्या लिखेंगे इसके लिए? अमीन। बोलो ये बात समझ में आया? टेट्रा अमीन। क्या हो जाएगा? टेट्रा अमीन। उम्मीद है ये बात आप सीख गए होंगे। जैसे अगर सुनो, अगर पानी में ही बाहर लिखा रहेगा 2 तो क्या लिखेंगे? डाई एक्वा। समझ में आया ये चीज कैसे यूज करना है? बहुत बढ़िया। चलो आगे आ जाओ। इधर देखो, लिगेंड नेम इंक्लूड प्रीफिक्स 20, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, बहुत सारा किस, याद रखना इसको, मतलब उसके आगे जाएगा तो उस हिसाब से। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ EN, EN। अब EN का नाम क्या है? EN का नाम क्या है? देख लो बाबू, इथेन 1,2 डाई अमीन।
सारा नाम तुमको हम बता दिए, याद कर लेना। ईएन का नाम क्या है? इथेन 1,2 डाई अमीन। क्लियर हुआ ये चीज? तो इधर देखो ये नाम हो गया। अब सुनो यार, ये गो ईएन है बाबू, 2 गो, तो तुम बोलेगा सर डाई लगा देंगे, अभी तो आप सिखाए नहीं, क्योंकि ईएन के नाम में ही डाई है तो दोबारा से बाहर में तुम डाई नहीं लगा सकता है, ये गलत हो जाएगा। तो सर क्या लगाएंगे सर? इसके लिए यूज करेंगे 20 का। बोलो क्या यूज करेंगे बाबू? 20। बोलो बाबू समझ में आया मेरा बात? समझ में आया ना क्या करना? जैसे इधर आ जाओ, जैसे ये है EN3, तो सर इसके नाम में ही डाई है, तो आप बाहर कुछ डाई वगैरह नहीं लगाएंगे, ट्राई नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। तो सर क्या याद रखेंगे? क्रिस। क्या लिखेंगे इसके लिए? क्रिस। बोलो ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, चलिए इधर आ जाइए। अब देखो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल मेटल एटम अगर कैटायनिक पार्ट में है, अभी बताए थे तुमको, कैटायनिक पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट पहले, कैटायनिक पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट बाद में एनायनिक पार्ट। स्क्वायर ब्रैकेट अगर पहले आया तो कौन सा पार्ट? कैटायनिक। बाद में आया तो कौन सा पार्ट? एनायनिक। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? अगर स्क्वायर ब्रैकेट कैटायनिक पार्ट में है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम नहीं बदलेगा, जो नाम है वही नाम लिखेंगे। जैसे Cr को बोलते हैं क्रोमियम, तो वही नाम रहेगा। Al को बोलते हैं अल्मोनियम, वही नाम रहेगा। कोबाल्ट को बोलते हैं कोबाल्ट, CO को कोबाल्ट, Zn को जिंक, निकल, Fe को आयरन। बस अभी रूल याद रखो, अभी कुछ घबराने का जरूरत नहीं है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, घबराना नहीं, बस आराम से देखते जाओ अभी, ठीक है? अभी बहुत सारा हम रूल याद करवा रहे थे इधर। देखो इधर Pd को पैलेडियम, Pt को पैलेटिनियम, Au को गोल्ड, Ti को टाइटेनियम। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? Hg को मरकरी। ये सारा नाम याद रखना है जब ये चीज कैटायनिक पार्ट में होगा। कौन सा पार्ट में? कैटायनिक पार्ट में। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? लेकिन यही चीज अगर एनायनिक पार्ट में हो, सेंट्रल मेटल एटम कौन से पार्ट में हो? एनायनिक, तो क्रोमियम के जगह नाम लिखेंगे क्रोमेट, ये बाबू। अल्मोनियम के जगह लिखेंगे एल्यूमिनेट, कोबाल्ट के जगह लिखेंगे कोबाल्टेट, जिंक के लिए लिखेंगे जिंकेट। क्या लिखेंगे? जिंकेट। निकल के लिए लिखेंगे निकलेट, और Fe के लिए लिखेंगे फेरेट। बोलो ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? इधर आ जाओ। पैलेडियम है तो इसको बोलेंगे पैलेडेट, पैलेडेट। क्लियर हुआ ये चीज? प्लेटिनियम के लिए लिखेंगे प्लेटिनेट। गोल्ड है, Au है ऑरेट। टाइटेनियम एनायनिक पार्ट में है, टाइटेनेट। और मरकरी के लिए मरकुरेट, ठीक है? मरकुरेट। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? एनायनिक पार्ट में हो नाम बदल जाएगा, एनायनिक पार्ट में सेंट्रल मेटल एटम का नाम बदल जाएगा, एनायनिक पार्ट में सेंट्रल मेटल एटम का नाम बदल जाएगा। चलो बहुत बढ़िया सर, इतना दिमाग में चला गया। ऑक्सीडेशन नंबर इज रिटन आफ्टर सेंट्रल मेटल एटम नाम। एक बार सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख देंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ठीक है? ये सारा जो नियम कानून था ये सब आपको हम बता दिए, इससे ज्यादा और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पे, ठीक है? चलिए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। चलिए बाबू अब इसका हम नाम लिखने वाले हैं। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? तो पहले तुम कुछ बेसिक चीज को एकदम दिमाग में डालो। बोलो इधर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो चीज होता है उसको क्या बोलते हैं? आयन, और इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इतना चीज दिमाग में समझ में आ गया? जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये है आयन। दूसरा चीज क्या दिमाग में रखना है? अगर आयन पहले आया तो इस पे प्लस का साइन देंगे और ये बन जाएगा मेरा कैटायनिक पार्ट। बोलो कौन सा पार्ट बनेगा? कैटायनिक। अगर स्क्वायर ब्रैकेट बाद में आ रहा है तो इस पे देंगे माइनस का साइन, मतलब अब ये कौन सा पार्ट हो गया? एनायनिक पार्ट। बोलो ये बात समझ में आया? उसी के नीचे देखो, देखो स्क्वायर ब्रैकेट पहले आ रहा है तो बोलो इस पे कौन सा साइन देंगे? प्लस का साइन। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? और ये मेरा कौन सा पार्ट हो जाएगा? कैटायनिक। और आयन पे दे देंगे माइनस, और ये मेरा कौन सा पार्ट हो जाएगा? एनायनिक। ठीक है, पहला काम यही करना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे प्लस का साइन, क्लियर हुआ ये चीज? मतलब ये मेरा कौन सा पार्ट है सर? कैटायनिक पार्ट है। तो ये हम पहचानना पूरा अच्छे से सीख गए हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से ये हम पहचानना सीख गए। अब हम लोग नाम लिखेंगे। जैसे इधर देखो, जो पोटेशियम है के है, के का मतलब होता है पोटेशियम। आयन का जो नाम है वही लिखेंगे। तो पहले तुमको पता है कि पहले कैटायनिक का नाम लिखते हैं, बाद में एनायनिक का। जो पहले आएगा पहले उसी का नाम लिखेंगे। अगर आयन पहले है तो पहले आयन का नाम लिखेंगे, अगर स्क्वायर ब्रैकेट पहले है तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट का नाम लिखेंगे। अब यहाँ के है तो सर के के लिए लिखेंगे हम लोग पोटेशियम, पोटेशियम। बोलो ये बात समझ में आया? अब इधर आ जाओ, ध्यान से देखो, यहाँ पे Cr क्या है? Cr क्या है सर? ये है मेरा सेंट्रल मेटल एटम। क्या है ये मेरा? सेंट्रल मेटल एटम। बोलो ये बात समझ में आया? और ये C2O4 क्या है?
सर ये है मेरा लिगेंड। बोलो बाबू क्या है मेरा ये? लिगेंड। ठीक है सर, ये मेरा लिगेंड है। इस चीज को समझो, फिर इसको हम बताते हैं। अब सर अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में पहले किसका नाम लिखेंगे? पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे कि पहले सेंट्रल मेटल एटम का? तो सुनो बाबू, लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे। लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट में लिखेंगे। और बाद में किसका नाम लिखेंगे? सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है। दोनों नाम जो लिखेंगे उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, एक साथ लिखेंगे, छोटा अक्षर में लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, छोटा अक्षर में लिखेंगे। बोलो ये बात समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, ये चीज समझ में आ गया। अब इधर आ जाओ, नाम लिखने सीख जाएगा, ठीक है। चलो इधर देखो सर, ये मेरा आयन पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। इस पे तो आसान है, इसके लिए क्या लिखेंगे? पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक है सर। थोड़ा सा गैप दे देंगे, पहला अक्षर सिर्फ कैपिटल, बाकी सब छोटा। थोड़ा सा गैप दे देंगे क्योंकि अब हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का नाम लिखने वाले हैं। बोलो पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। लिगेंड क्या है? C2O4। और देखो तो एक जरा सा C2O4 का क्या नाम बताए थे? अरे C2O4 का क्या नाम बताए थे? एक जरा देखो यहाँ पे, क्या बोले थे सर इसको? ऑक्जेलेटो। क्या बोले थे इसको? ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो, ठीक है। तो इधर आ जाइए सर, यहाँ पे दो है क्या? तो दो के लिए लिखेंगे डाई ऑक्जेलेटो। बोलो ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? अब देखो यहाँ Cr, इसका नाम वही होगा कि बदल जाएगा? सेंट्रल मेटल एटम के लिए तुमको एक केस बोले थे, इधर देखना, सेंट्रल मेटल एटम के लिए तुमको बोले थे कि अगर वो कैटायनिक पार्ट में है तब तो वही नाम रहेगा, मतलब अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तब तो वही रहेगा, लेकिन जब वो एनायनिक पार्ट में होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। देखना बाबू एक जरा सा, देखना जरा यहाँ से, यहाँ पहचानना। बोलो यहाँ पे ये Cr कौन से पार्ट में है? एनायनिक पार्ट में, तो इसका नाम बदल जाएगा। इसका क्रोमियम नहीं नाम होकर क्या हो जाएगा? क्रोमेट। क्या नाम हो जाएगा इसका? क्रोमेट। बोलो ये बात समझ में आया? और उसके बाद जब स्क्वायर ब्रैकेट का नाम खत्म कर लेगा तो यहाँ पे रोमन नंबर में इस तरह से ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर दे देना। कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? कितना आएगा? 1। अब बोलो बाबू, जिसको भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आता है, मेरा वीडियो बना हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पे, उसको देख लो, तुम पूरा अच्छे से सीख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम पहले से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला बता चुके हैं, ये सारा चीज हम ऑक्सीडेशन नंबर बता दिए, बाकी नाम लिखने वाला इधर देख लो, ठीक है। चलिए सर इसका नाम लिख लिए, चलो अगला नाम आ जाओ, अगला नाम पे आ जाओ, ठीक है। अगला नाम पे आ जाओ, देख लो इधर ध्यान से, के लिए पोटेशियम, यहाँ पे लिगेंड का नाम पहले डाईऑक्जेलेटो, Cr के लिए क्रोमेट। नाम बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि एनायनिक पार्ट में, ठीक है सर। बस आराम आराम से देखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस से सीख जाएगा। बस आराम आराम से देखते जाओ, भागना नहीं है तुमको कहीं पे। 10 जगह भटक के भी इस तरह का वीडियो आपको कहीं पे यूट्यूब में नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए इधर आ जाइए सर, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ये वाला। हम क्या करेंगे? पहले कैटायनिक और एनायनिक। बोलो जो पहले आया वो कैटायनिक पार्ट, जो बाद में आया वो एनायनिक पार्ट। कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखेंगे, यानी स्क्वायर ब्रैकेट का नाम पहले लिखेंगे, ठीक है। सर यहाँ पे है बाहर एनायनिक पार्ट, इसमें है आयन। आयन कहीं भी हो उसका नाम नहीं बदलता है, जो नाम है वही नाम रहेगा। इधर सुनो, जैसे यहाँ पे सर ये क्या है मेरा? सेंट्रल मेटल एटम, स्क्वायर ब्रैकेट में ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। NH3 है लिगेंड और Cl भी है लिगेंड। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? अब तुमको लिगेंड का नाम याद करना पड़ेगा। जैसे NH3 को क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं अमीन, अभी याद करवाए थे। क्या बोलते हैं इसको? अमीन। और Cl के लिए लिगेंड नेम क्या होता है? क्लोराइडो। क्या होता है बाबू? क्लोराइडो। ये सारा नाम तुमको हम याद करवाए, अमीन, क्लोराइडो, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे सुनो, अब यहाँ पे सवाल आता है, सर यहाँ तो दो दो लिगेंड है सर, अमीन भी है क्लोराइडो भी है, पहले किसको लिखेंगे? अमीन भी है क्लोराइडो भी है, पहले किसको लिखेंगे? तो ABCD देखेंगे, देखो यहाँ ए पहले C बाद में, पहले अमीन को लिखेंगे। के गो अमीन है? 5 गो। देख लो बाबू, के गो अमीन है? 5 है वहां पे, ठीक है। एक सेकंड, ये 5 है, कितना है ये? 5। तो 5 के लिए क्या लिखेंगे बाबू? पेंटा। पेंटा। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? उसके बाद क्या लिखेंगे? अमीन। अमीन। ये समझ में आया? और गैप नहीं देना है, एक साथ लिगेंड का नाम पूरा, ये स्क्वायर ब्रैकेट का नाम एक साथ बोलो। उसके बाद क्या है? क्लोराइडो। क्लोराइडो, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, कोबाल्ट का नाम वही होगा कि बदल जाएगा? सर यहाँ इसके लिए हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव चार्ज है, कैटायनिक पार्ट है, नाम नहीं बदलेगा। तो बोलो यहाँ लिखेंगे कोबाल्ट। स्क्वायर ब्रैकेट का नाम पूरा हो गया, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। कितना है ऑक्सीडेशन नंबर? 3, ठीक है। 3 हो गया। इस तरह ब्रैकेट में 3 लिख देना।
थोड़ा सा जगह छोड़ के क्लोरीन का जो नाम है, यहाँ पे हम लोग क्लोरीन के लिए क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइडो किए थे ना, तो क्लोराइड है, क्लोराइड। क्लियर हुआ ये चीज़? ये चीज़ याद रखना। जो यूजुअल नाम है वही नाम लिखेंगे, क्लोराइड। क्लोरीन का यूजुअल नाम होता है क्लोराइड यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। चलिए इधर आ जाइए, आगे आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। एक सेकंड, अगला क्वेश्चन पे चलो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अगला क्वेश्चन पे इधर आ जाओ। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सुनो इधर ध्यान से, नाम कैसे लिखेंगे सर? यहाँ तो आयन है ही नहीं, जो है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और ये है मेरा लिगेंड, एक ही लिगेंड है सर। के गो लिगेंड है? एक ही गो। बोलो क्लियर हुआ है चीज? ठीक है। H2O है, H2O के लिए बोलते हैं एक्वा। के गो है? 6 गो। तो इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले 6 के लिए हेक्सा, पानी के लिए लिखेंगे एक्वा। अब देखो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम का नाम वही रहेगा कि बदल जाएगा? सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कैटायनिक पार्ट है, नाम नहीं बदलेगा, जो नाम है वही नाम रहेगा। तो बोलो Ti का नाम, Ti का नाम कैटायनिक पार्ट में क्या था? टाइटेनियम था। क्या था इसका? टाइटेनियम। हम सारा नाम लिखा दिए, देखो Ti के लिए है यहाँ पे टाइटेनियम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे सर? यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम टाइटेनियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है सर, ये हो गया मेरा। और फाइनली जब नाम लिख देंगे उसके बाद क्या करना तुमको? ऑक्सीडेशन नंबर इतना लिख देंगे यहाँ ब्रैकेट में 3। बस हो गया, यही तो नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नाम पे आ जाओ। अब इस नाम पे आते हैं। पहला चीज क्या करेंगे सर? कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट पहचानेंगे, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट कैटायनिक पार्ट है, पहले इसी का नाम लिखेंगे। बोलो ये है सेंट्रल मेटल एटम और ये है लिगेंड। लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, इसका बाद में। बोलो यहाँ 6 है तो 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सा। NH3 के लिए क्या बोलते हैं? अमीन। क्या बोलते हैं इसको? अमीन। बोलो ये बात समझ में आया? अब बोलो यहाँ क्या CO का नाम बदलेगा कि वही नाम रहेगा? सर CO का नाम नहीं बदलेगा क्योंकि ये कैटायनिक पार्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? कोबाल्ट, कोबाल्ट। क्लियर हुआ ये चीज? अब सुनो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? 3। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद लिख लेना 3। क्लियर हुआ ये चीज? अब इधर आ जाओ, यहाँ पे Cl के लिए क्या होता है यूजुअल नेम? क्लोराइड। Cl के लिए क्या होता है? क्लोराइड। याद रखना, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यही सब उसका यूजुअल नाम यहाँ पे यूज करते हैं। बोलो हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। हो गया ये वाला, यही नाम होगा इसका। डन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? फिर से हम यहाँ पे आते हैं। देखो बाबू, पहला काम क्या करेगा? पहला काम क्या करेगा? कैटायनिक और एनायनिक। बोलो यहाँ पे के पहले आ रहा है तो प्लस चार्ज, कैटायनिक पार्ट, ये वाला एनायनिक पार्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया सर? चलिए बहुत बढ़िया, पहले के का ही नाम लिख देते हैं। के का जो नाम है वही लिखेंगे, जो नाम है वही लिखेंगे। पोटेशियम, ठीक है। हो गया सर? ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा गैप दे देना स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट में ये सेंट्रल मेटल एटम और ये क्या है मेरा? लिगेंड। तो लिगेंड का नाम पहले, इसका बाद में। 6 है तो 6 के लिए लिखेंगे हेक्सा। याद रखना सिर्फ पहला ही कैपिटल में, बाकी सब छोटा। हेक्सा। Cn के लिए बोलो क्या लिखाए थे? साइनाइडो, साइनाइडो। क्या बोलते हैं इसको? साइनाइडो। Fe का नाम बदलेगा कि वही रहेगा? जरा गौर से देखना, यहाँ माइनस चार्ज है, एनायनिक पार्ट नाम बदल जाएगा। और नाम बदल जाएगा तो सर एनायनिक पार्ट में क्या नाम था? फेरेट, फेरेट। Fe को क्या बोलेंगे एनायनिक पार्ट में? फेरेट। हाँ सर, नाम बदल के लिखेंगे, बस प्लस माइनस का खेला है बाबू। तो बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? यहाँ पे फेरेट लिखेंगे, फेरेट। बोलो ये बात समझ में आया? अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2। चलिए 2 हो गया, ये नाम समझ में आया? क्लियर हुआ है चीज? चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। उम्मीद है ये सारा चीज तुमको समझ में आ रहा होगा, और नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा किस पॉइंट पे आपको क्या चीज नहीं समझ में आया, ठीक है। क्योंकि ये सब पढ़ाने के लिए समय लगता है, लेकिन कम समय में क्योंकि ये सारा चीज बता रहे, तो थोड़ा बहुत अगर कहीं तुमको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है तो तुम कमेंट करना। इधर सुनो, चलिए इधर आ जाइए। सर स्क्वायर ब्रैकेट पे कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। बोलो कौन सा साइन है? प्लस। पता कर लिए कैटायनिक पार्ट है। आयन यहाँ पे नहीं है। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? Cr क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। अब सुनो इधर ध्यान से, Cl है लिगेंड, लिगेंड नेम Cl के लिए क्या होता है? क्लोराइडो, क्लोराइडो, ठीक है। H2O इसके लिए क्या होता है सर? एक्वा। पहले किसका नाम लिखेंगे? ABCD, एक्वा पहले लिखेंगे। 4 है तो बोलो 4 के लिए क्या लिखेंगे? टेट्रा, टेट्रा। पानी के लिए क्या लिखेंगे? एक्वा। बोलो ये बात समझ में आया?
क्लोराइडो, दो गो है तो क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइडो, कोई गैप नहीं होना चाहिए, एक साथ लिखेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बोलो Cr के लिए नाम बदलेगा कि वही नाम होगा? सर पॉजिटिव है, कैटाइनिक पार्ट है, नाम नहीं बदलेगा। क्रोमियम, ठीक है, हो गया ये वाला, कोई दिक्कत यहाँ तक? ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर, 2। जिसको भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता, मेरा वीडियो बना हुआ है, आप जाइए, कमेंट में पिन है, ऊपर में है, आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से इस वीडियो के बाद, इस वीडियो के बाद। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बोलो सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, सबसे पहले क्या देंगे, कैटाइनिक पार्ट और एनाइनिक पार्ट। ठीक है, चलो स्क्वायर ब्रैकेट का नाम लिखना है। पहला चीज इसमें क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम, इसका नाम सबसे आखिरी में लिखेंगे। यहाँ लिगेंड कौन है, NH3 और वाटर, NH3 और वाटर, 4 पानी है, तो अब देखो NH3 के लिए क्या होता है, अमीन। बोलो बाबू क्या होता है, अमीन। और पानी के लिए क्या होता है, एक्वा। अब सर ये भी ए है, ये भी ए है, आप बोले ABCD से देखना होगा, तो जब पहला अक्षर से नहीं निकले तो दूसरा में चले जाना, यानी M और Q में, यानी M पहले आएगा तो अमीन का नाम पहले लिखेंगे। 4 है तो बोलो क्या लिखेंगे, टेट्रा, क्या लिखेंगे इसको, टेट्रा। उसके बाद अमीन, क्लियर हुआ ये चीज। उसके बाद 2 पानी है तो डाई एक्वा, डाई एक्वा, ये चीज समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ ये चीज। अब आ जाइए, बोलो इसका नाम चेंज होगा कि नहीं होगा, कोबाल्ट का? सर इसका नाम नहीं चेंज होगा, जो नाम है वही होगा, क्यों, क्योंकि कैटाइनिक पार्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3, 3। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो थोड़ा सा गैप देखे, Cl के लिए हम लोग क्या यूजुअल नेम लेते हैं, क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, क्लोराइड। हो गया ये वाला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हो गया, अगला क्वेश्चन पे चलते, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इधर आ जाइए, इधर देखो बाबू, इधर समझो। सर कैटाइनिक पार्ट है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया, प्लस आयन है ही नहीं इसमें। अब ध्यान से सुनो, ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या है, लिगेंड। इस लिगेंड को पहचानो तो जरा सा, इसका नाम है इथेन 1,2 डायमीन। अरे याद आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ ये चीज। और हम बोले थे इसके बाहर अगर ब्रैकेट में कुछ लिखा रहे, तो यहाँ पे अगर 3 लिखा है तो ऐसे करके बाबू ट्राई मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। क्या लिखने सिखाए थे, ट्रिस, क्या बोले थे, ट्रिस। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, तो ट्रिस लिखेंगे। चलिए नाम लिखते हैं इसका, बोलो पहले लिगेंड का नाम, तो ये हो जाएगा ट्रिस इथेन, इथेन डैश देखिए 1,2 डाई अमीन। ठीक है, ये चीज हो गया, क्लियर हुआ ये चीज। अब बोलो कोबाल्ट का नाम चेंज होगा कि वही नाम रहेगा? सर कैटाइनिक पार्ट है, नाम नहीं बदलेगा, साथ में लिखेंगे कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 3। ठीक है, चलिए बन गया आपका ये ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट, और यहाँ पे 3 हो गया। चलिए सर आगे चलिए, सर आगे चलिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा ये आखिरी क्वेश्चन होगा, ये वाला हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, देखो इधर सर, यहाँ पे सर, यहाँ पे -4 दिया है, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट कौन सा पार्ट है, एनाइनिक पार्ट। कौन सा पार्ट है ये, एनाइनिक। ठीक है, ये पहचानने सीख गए। बोलो ये जो है, ये है मेरा सेंट्रल मेटल एटम, और इसके बाद ये जो है मेरा, ये है लिगेंड। क्या है ये मेरा, लिगेंड। क्लियर हुआ ये चीज। 4 है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा। Cl के लिए बोलो क्या नाम होता है, लिगेंड नेम क्लोराइडो। क्या नाम होता है इसका, क्लोराइडो। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, टेट्रा क्लोराइडो। अब सुनो, निकल का नाम बदलेगा कि वही नाम रहेगा? सर एनाइनिक पार्ट है, और एनाइनिक पार्ट में नाम बदल जाता है, तो नाम बदल जाएगा तो निकलेट हो जाएगा। अरे निकल क्या बन जाएगा बाबू, निकलेट। एनाइनिक पार्ट में निकल क्या बन जाएगा, निकलेट। ठीक है, तो सर ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा सर, निकलेट, निकलेट हो गया ये वाला। फाइनली इसका ऑक्सीडेशन नंबर दे देंगे 2। बोलो ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज। चलिए यही था आपका पूरा नोमेनक्लेचर, और ये सारा रूल जो आपको याद रखना है। बोलो बाबू, ये सारा रूल जो आपको याद रखना है। क्या मेरा बात समझ में आया? जितना बताए हैं उससे तुम किसी भी लेवल का नोमेनक्लेचर बना सकता है। अरे किसी भी लेवल का नोमेनक्लेचर तुम बना सकता है, जितना हम बता दिए। ठीक है, फिर भी कहीं दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, अपना भाई समझ के तुम कमेंट करना, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका आयुपैक नेम। क्या हो गया, आयुपैक नेम। ठीक है, अब सुनो इधर ध्यान से, ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन जो है ये आपको करना है, आपको करना है, ठीक है। और नीचे इसका आंसर कमेंट करना। बहुत बच्चा कमेंट नहीं करता है, बहुत दुख होता है, लेकिन बहुत बच्चा कमेंट भी करता है, बहुत अच्छा लगता है। हम हर क्वेश्चन के बाद आपको एक होमवर्क देते हैं कि आप इसको बनाइए, कोशिश कीजिए और इसको कमेंट कीजिए। क्लियर हुआ ये चीज? जैसे यहाँ टेट्रा अमीन, क्लियर हुआ ये चीज? कैटायनिक पार्ट में है, नाम नहीं बदलेगा तो लिख लेगा। आप तो बता ही दिया आधा ज्यादा कॉपर ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको नहीं आता है एक वीडियो बनाए देख लो उसका, ठीक है। तो आपको कमेंट करना, आपका कमेंट से बहुत हौसला मिलता है और मेहनत से काम करने का मन करता है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। कुछ आपको क्या करना है, थोड़ा सा कमेंट करना है, दोस्त से शेयर करना है, हाँ सर। और कमेंट कुछ आपको फालतू तो नहीं करने बोल रहे हैं, जो चीज पढ़ा है उसको समझ में आया नीचे लिख दो उस चीज को। क्लियर हुआ? ये सारा चीज, ये जो सारा चीज है, ये सारा चीज आपको यहाँ पे पीडीएफ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है अवेलेबल। यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। जितना भी चीज है और भी चीज जो भी चाहिए। और एक चीज इधर ध्यान दो, एक चीज इधर ध्यान दो कि अगर तुमको हमसे पर्सनली जुड़ना है, पर्सनली जुड़ना है, सवाल जवाब करना है, कुछ भी तुम्हारा मन में है, तो उसके लिए तुम मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हो। तुम मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हो, आकाश कुमार.1702। यहाँ पे तुम्हारा हम 1-to-1 सुन लेंगे, 1-to-1 सुन लेंगे, ठीक है। मेरे से 1-to-1 कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से बात करने से आप फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और अभी नहीं, इन फ्यूचर भी तुमको कोई प्रॉब्लम हो दिस दैट, ठीक है, आप ऐसा समझिए कि आप एक मेरा फैमिली बनने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप जुड़ गए, आप मेरा फैमिली बनने जा रहे हैं, आप हमसे पर्सनली कनेक्ट कीजिएगा, हम आपको अब जानने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, टाइम कम बचा है। और देखो बाबू, अल्टीमेटली तुम्हारा मेहनत है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट नहीं बनने वाला है। बहुत कंटेंट है यूट्यूब में और बहुत टीचर है, हर टीचर मेहनत कर रहा है, हर टीचर अच्छा पढ़ाने का कोशिश कर रहा है। शर्ते है कि तुम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? तो सोचो कि अब समय नहीं है, अब सारा डेडिकेशन अपना पढ़ाई में देंगे। 30 दिन 40 दिन बचा है, एक बार एग्जाम खत्म हो जाएगा, दम भर मस्ती करेंगे। मस्ती कहीं नहीं जा रहा है, इंस्टाग्राम वही है, स्नैपचैट वही है। अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन सिर्फ अभी पढ़ाई को देना है। क्लियर हुआ ये मेरा बात? ठीक है, तो चलो ये देख लो। जिसको नहीं समझ में आया 2 बार देखना बाबू, पक्का समझ में आ जाएगा। दी बेस्ट देने का कोशिश की हम आपको कम समय में। ये सब पढ़ाने में यूजुअली 2 से 3 क्लास लगता है टीचर को, बहुत कम समय में बहुत बेस्ट तरीका से तुमको ये समझाने की कोशिश की है। ऑक्सीडेशन नंबर का वीडियो आप देख लीजिएगा और इसका कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे आपका हम इसी तरह से वीडियोस बनाते रहेंगे। कौन सा टॉपिक कमजोर लग रहा है तुमको, तुम कमेंट कर देना, सर ये नहीं आता है, ठीक है। अभी आप लोग को हम नेमिंग रिएक्शन बताएंगे थोड़ा देर बाद, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन, ये वाला चीज। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।